सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अपना जीवन लगा देते हैं पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन और सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर मोटिवेशन मिलती है एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति। एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण, चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम लें तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं। कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता। एक मन में ऐसे ख्याल की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है। परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है, वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा। तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे,
सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह की ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है, और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत
रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात, और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई
फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्ट इस परमात्मा ने जो दिया है वो काफी है। तो कैसे ये संतुष्टि की बात मन में जब आती है, एक मन से इस परमात्मा का हर हाल में शुक्राना आता है, तो ही वाकई ही जीवन बहुत आसान हो जाता है। एक मन में बातों का बोझ नहीं रहता, एक मन में किसी के कहने से कुछ बात का इस तरह चोट नहीं पहुंचती, ठेस नहीं पहुंचती। और अगर किसी के शब्द कुछ सुन भी लेते हैं जो अच्छे नहीं, उसको मन से बाहर निकालना और उसी समय उस व्यक्ति के लिए भी मन में कोई नफरत का भाव या एक बुरा सोच उसके लिए नहीं बैठती, ना ही ये उम्मीद भी आती है कि अब इस इंसान ने बुरा भला बोल तो दिया है, पर ये जब तक माफी नहीं मांगेगा, माफ नहीं करेंगे। तो ऐसे भी भाव फिर मन में उपज नहीं लेते, क्योंकि जब वो भी पल में देख कर कि किसी ने कुछ कहा तो वो बात को अनसुना करना भी ये चेतनता है। इस बात को पकड़ के रखना नहीं हमेशा के लिए। कोई घटना घट गई सो घट गई, एक किसी ने कोई बात बोल दी तो बोल दी। अगर हम और गहराई में भी जाए तो वो बात बोलने के समय भी कुछ शब्द ही तो मुंह से निकले थे, वो शब्द को दिमाग में घर ना करने दें तो मन को ठेस भी नहीं पहुंचती। तो ऐसी चेतनता को इस ब्रह्म ज्ञान के बाद हर किसी ने हर पल अपनाना है कि चाहे परिस्थिति, लोग, कुछ भी कैसा भी समय, पर खुद को स्थिर रखना एक अपने ही मन की बात है। एक परमात्मा के एहसास को हर समय इसमें रहकर सिमरन रूप से एक ध्यान बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास बनाना भी फिर एक हम पे ही निर्भर करता है कि हम डगमगा जाएं या पूर्ण रहें, पक्के रहें इस रास्ते पर जो सच्चाई का रास्ता ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, इस पे विश्वास पूरा बना के रखें। परमात्मा की प्राप्ति, इस परमात्मा के हो जाना, इस परमात्मा में एकमिक हो जाना, इस परमात्मा के एहसास में रहना, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन को सफल कर लेना ही असल में सफलता है। चाहे इस परमात्मा ने रहने के लिए जो व्यवस्था करी है, चाहे वो महल रूप, चाहे झोपड़ी रूप, चाहे किसी तरह का भी कल्चर एक रहना, किसी तरह का भी खाना पीना, तो ये सब मुबारक है। जीते जी जिम्मेवारियां भी निभाना मुबारक है। एक भक्ति करनी है तो जिम्मेवारियों को सांसारिक रूप, सामाजिक रूप, ये सेवा भाव तभी आएगा सबके प्रति जब अपनत्व का भाव होगा। तो ऐसे तो जीना है एक अपने कर्तव्यों को पूरे करते करते। पर हर संत ने समझाया कि इस दुनिया में रहना है, पर इस दुनिया में इस तरह खचित नहीं होना कि इस परमात्मा के प्रति ही ध्यान न जाए। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जीवन का, इसमें पीछे रह जाए और ये भौतिक जीवन को ही आगे बढ़ाते रहें। तो चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए जीवन जीना है और अंदर से सिर्फ इस आध्यात्मिक जीवन को ही एक ज़्यादा पुश देना है, इसके प्रति, इस निराकार परमात्मा, इसको जानकर फिर इसी की भक्ति में, इस प्रेम में चूर होके जीवन को जीना है। तो हर समय जहाँ एक परमात्मा को याद करना,
कोई किताबी बात नहीं है। ये हर समय में देखा जाए, हर युग में अभी भी ये महात्मा यही संदेश देते हैं कि चाहे कोई भी काम कर रहे हों, ये मन परमात्मा में लगा रहे तो ही जीवन के उस पल के, उस क्षण के मोल को एक जिया जा सकता है, पूरी तरह से वो पल जिया जा सकता है। तो ऐसा ही जीवन जीने के लिए भक्तों ने युगों युगों से संदेश दिया कि मानवीयता को मन में रखकर एक परमात्मा के एहसास में पल पल रहा जाए तो ही एक असली मनुष्य बनने के एक हकदार हैं हम। एक जीवन वो वाकई ही मनुष्य का जी रहे हैं। सिर्फ शरीर की जीने को ही एक मानवीय जीवन नहीं कहा जा सकता। मानवीय गुणों पे जो जीवन है वो ही एक मानवीय जीवन है। तो ऐसे ही करुणा, दयालुता, प्यार, प्रीत, नम्रता, एक विशाल हृदय बना के सबके अंदर अपनत्व का भाव जब होगा तो ही इस परमात्मा की हर इंसान को हम उतना ही श्रेष्ठ मानेंगे जितना एक स्वयं के लिए अपने मन के भाव होते हैं। एक प्राथमिकता जहाँ मन करता है कि अपनी ही बातों को, अपने आप को ही हर पल हर चीज़ का श्रेय मिले, पर जब ये पता लग जाता है कि इस परमात्मा ने ही बल बख्शा तो कोई कार्य हो पाया, तो ये फिर जब श्रेय परमात्मा को दिया जाता है तो जीवन एक वाकई ही सफल जीवन बन जाता है। संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची बात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में, जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। जहाँ आज ये सत्संग में सभी ने इतने घंटों से और अभी भी इसके बाद भी जो सत्संग में हर एक के भाव श्रवण करने का एक
मतलब ये जो हर एक ने कहा कि इस जीवन में हमें भक्ति की बुनियाद पे अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी निभाना है, हर समय भक्ति भी करनी है और समाज में भी एक अपना असर इस तरह हो कि हम पहले जहाँ अपने ऊपर सुधार का भाव लिए हुए खुद को सुधारते चले जाएं, वहीं साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही हो तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई और हमेशा भाव मन के ऐसे ही रहे कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है भी तो कैसे वो दूर की जाए। और सबसे बड़ा जो परोपकार भक्तों का रहता है वो यही रहता है कि परमात्मा हमारे जीवन में आया है, हर एक के जीवन में आए। जो अभी तक इस परमात्मा को देखे नहीं है, जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, वो भी कैसे अपने जीवन में एक रोशनी हर समय की ला सकते हैं। क्योंकि ये टेम्पररी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज हमें कुछ देर के लिए अगर अभी डे टाइम है तो कुछ घंटों का अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी, तो ये रोशनी इस तरह को दिख रहा है अभी सब कुछ, पर ये हमेशा की नहीं है। पर जो परमात्मा है ये सच है, ये ट्रूथ है, ये निराकार, ये हर समय की सच्चाई है, हर समय की रोशनी है। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज्यादा इस परमात्मा के साथ हम जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन डावाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी, कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव असर नहीं छोड़ते, क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है। और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में दिल में रखते हैं तो बाकी चीजों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर बन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, फिर में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी ने इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे देवी गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि एकत्व जब स्थापित हो जाता है, वननेस स्थापित हो जाता है, तो वो वननेस कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे। एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल, आकार, फीचर्स एक बहुत ही अलग है। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक ज्योग्राफिकली रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में, किसी और राज्य में, अपने देश में भी हो तो वो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं। बट जो अभी कॉन्सेप्ट की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है, एक
वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है, तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक की, इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बार बैठे नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियर चेंज लेके आएंगे। और फिर सर यही समझाते हैं कि बिहेवियर चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है वैसे दाखिल। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशन ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के भी फिर वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा है तो कैसे एक फायर प्लेस में डाल देते हैं, एक बॉन फायर करके, उससे हमें आराम ही मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की, एक आकर की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से, तो सारे ही मन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसान का ही नहीं इमोशन एक रास्ता देता। तो कैसे अपने आप को अगर सही तरीके से रखना है, सही रास्ते पे रखना है, सही सोच, सही दिल के भाव, सही बातचीत के लिए वो शब्दों का प्रयोग मन में हर एक को एक आराम देने के भाव से किया जाए, तो फिर एक सामने वाले का भी हम वो सुधार कर लेते हैं। शुरुआत चाहे अपने आप से ही करनी है, पर फिर भी अगर किसी की कोई एक बात ठीक नहीं तो उसको बहुत आराम से करने करके एक वो अटेन जो करना है, जो अचीव करना है, वो चीज भी सामने वाले को दिखेगा। तो कैसे हर एक के लिए संतों ने हमेशा एक बहुत ही दिल से एक प्रयोग किया कि जहाँ ये आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा का इस परमात्मा से मिलन होता है, तो एक वाकई ये जो हम हर जगह सुनते आए हैं कि ये इतनी योनियों के बाद मनुष्य योनि भी मिली और अब इस मनुष्य योनि में ही जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति है। और अगर कोई उस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं भी है, सिर्फ इसी जीवन को अपनी फर्स्ट लाइफ की तरह भी देखे, तो भी कितना कुछ है जो जीवन का समय, कितना टाइम है जो हमें मिला है, इतने साल मिले हैं, उसको हमने कैसे जीना है, उसको हमने किस तरह पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली हर समय को जीना है। तो दाता ऐसे ही भावों से हर एक को युक्त करे। हाँ, एक समय में तो आए और निर्धारित समय की कुछ सालों की ही ये जिंदगी है, फिर ये सांसों में बंद होना है। तो ये जो जीवन जिया वो कैसे जिया, वो क्या करके समय निकाला, क्या हमने वाकई ही जो काम करने आए थे इस
परमात्मा इस निराकार की पहचान वो करी या फिर वो समय फिर और चीज़ों में निकाल दिया। ये परिवार में पालन पोषण, ये काम जिम्मेवारियाँ, ये सब जहाँ करना बहुत ही ज़रूरी है। एक समाज पे बोझ नहीं बनना, पर ये ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। ये परमात्मा ही प्राथमिकता होनी चाहिए जब कोई और काम भी कर रहे हैं। तो कैसे एक मनुष्य की आदत है कि एक पास्ट की बात, एक फ्यूचर की बात ये लेकर वो स्ट्रेस लेना, एक बोझ ले लेना। जिस समय में हो उस समय का उस समय सदुपयोग करके कोई चीज़ अगर कर ली तो ही वो लाभदायक है। एक समय निकलने पर वो चीज़ खराब भी हो जाती है। जैसे एक हम उदाहरण लें कोई फल का, कि जिस समय वो ठीक है उसको उसी समय खा लेना तो ही शरीर के लिए फायदा होता है, वरना तो वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर उसको खाद में ही डालना पड़ता है, एक फेंक देना पड़ता है। वो शरीर में अब डालने के लिए पौष्टिक नहीं बचता। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई ये समय का सदुपयोग करे, एक अपने दिमाग में हर किसी के लिए अच्छी सोच रखे, दिल में हर एक के लिए प्यार रखे। एक कहानी का सहारा लेके दासी ये बात रखना चाहेगी कि कैसे दो व्यक्ति एक बार नदी को पार करने के लिए जा रहे थे और उनको किसी ने कहा कि ये नदी आप जब पार कर लोगे तो किसी को भी आपने एक वो मदद नहीं करना, एक अपना ही चलते जाना है, एक अपने आप का ही पूरा ध्यान रखना है। और वहीं एक व्यक्ति उन दोनों में से ही देखता है कि कोई डूब रहा है और उसको एक मदद करके डूबने से बचा लिया। और वहीं जब वो नदी पार हो गई तो उसका मित्र उसको कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, आपको तो मना किया गया था कि अगर अपना ही ध्यान रखना है और किसी का नहीं, वरना तो आप दूसरे का रख रहे थे तो इसमें आपका नुकसान हो जाता, आप पानी के बहाव से खुद ही बह जाते, अपने ऊपर नियंत्रण रखना था। ये दूसरों की मदद में खुद अगर फिसल जाते तो क्या होता। तो वही इंसान समझाते हुए कहता है कि मैंने तो कब का उस इंसान को छोड़ दिया वहीं का वहीं, तुम ही हो जो इतनी देर बाद नदी पार हो भी गई है तो भी वो ख्याल लेकर, वो बोझ लेकर अपने साथ चलते ही जा रहे हो। वो तो कब का इंसान जिसको ज़रूरत थी उस समय में कर दी गई उसकी मदद, और मेरे को ख्याल भी नहीं आया उसके बाद। तुम तो इतनी देर और बीत भी चुकी है तो भी वही सोच पकड़ के बैठे हो। तो ऐसे अक्सर हमने कितने और भी उदाहरण देखे हैं कि एक ट्रेन जो चल रही होती है उसमें एक इंसान के पास वो एक सामान रखने की जगह बनी होती है, उसमें सामान को अगर वो रख दे तो समझदारी से बहुत ही आराम से अपना सफ़र कर सकता है। और वहीं वो इंसान अगर सोचे कि मैं ट्रेन पे ऑलरेडी इतने लोगों का बोझ है, मैं और ना डालूं, मैं अपने सर पे ही अपना सामान रखूं, तो वो ट्रेन को तो फर्क नहीं पड़ता, पर उस इंसान के ऊपर कितना वजन और इतनी देर वो डिस्कम्फर्ट, वो बेचैनी से रास्ता काटेगा। तो बात नहीं, एक ख्यालों को, एक सोच को, एक बेचैनी को अगर हम हर समय पकड़ के बैठेंगे तो सुकून कहाँ से आएगा, वो चैन कहाँ मिलेगा, वो आराम, वो पीस कहाँ होगी। और आध्यात्मिकता की बात जब करते हैं तो ये सुकून कोई थोड़ी देर का सुकून नहीं है, ये सुकून तो हर पल का हो जाता है जब इस परमात्मा से, इस आत्मा का ब्रह्म ज्ञान रूप से ये मिलन हो जाता है। फिर ये परमात्मा हर समय अंग संग ही दिखता है। कोई भी
एक सिचुएशन होगी, एक समय कैसा भी चल रहा होगा, वो एक सुकून में जीवन करता है और ये सुकून फिर कोई छीन नहीं सकता हमसे। ये तो हर हाल में, चाहे गम हो खुशी हो, ये सुकून बरकरार रहता है। तो ऐसा ही सुकून हर कोई अपने जीवन में जहाँ प्राप्त कर सकता है, एक नेक इंसान बन के अपने जीवन को चला सकता है। बस करना ये है कि जीते जी इस आत्मा का मिलन परमात्मा से कराना, इस परमात्मा को हर समय के लिए अपने जीवन के हर पल में शामिल करना और फिर ये प्रेमा भक्ति का रूप, ये आनंद, ये विश्वास से भरी भक्ति, ये फिर सिर्फ चेहरों पे मुस्कुराहट और भी लाने वाली भक्ति बन जाती है, जब खुद ही हम इतने मगन होते हैं इस परमात्मा के अंदर तो किसी का नुकसान नहीं करते, अपना भी सुधार करते हैं और रोपे भी ऐसा प्रभाव आता है कि वो भी फिर भक्ति में जीवन लगाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ वो फोकस अपने ऊपर ही, वो एक अपना भक्ति में कैसे और पकड़ की जाए और गहराई से कैसे और प्यार किया जाए परमात्मा से, उस पे ध्यान देंगे तो दूसरों की कमियों पे नजर नहीं जाएगी। अपने जीवन में क्या है क्या नहीं है उस पे नजर नहीं जाएगी। वरना इंसान का तो आज ये हाल है कि अगर 100 सुख भी होंगे और एक दुख, तो वो 100 सुख की तरफ इस परमात्मा का तो शुक्राना नहीं, एक शुक्राना भाव नहीं, पर एक चीज जो चाहिए और वो नहीं है, उसके लिए न जाने कितने हजारों एक गिले, एक नाशुक्रा होके शिकायतें इस परमात्मा से। तो कैसे एक एक चीज जो इस परमात्मा ने दी है उसको अपने जीवन में अगर वाकई ही रखें, उसका सदुपयोग करें, तो एक एक चीज, एक सुबह हर जो हम उठ रहे हैं, छोटी से छोटी चाहे वो चीज होगी, ये घर परिवार, ये प्यार, ये हवा, ये प्रकृति, ये कोई भी और रूप हो, हर चीज हर समय का वो अनगिनत कारण है इस परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए। पर ये मन अगर सिर्फ उसी को ढूंढेगा जो नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी लगेगा कि कुछ भी नहीं है। तो कैसे हर समय इस परमात्मा के जो प्यार में रहते हैं वो हर समय शुक्राना भाव रखते हैं, वो शिकायतें नहीं करते, वो तो सिर्फ से ज्यादा खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि ये परमात्मा ने एक अपनी पहचान करवाई। जीते जी हमारा भी फायदा हो रहा है, चैन से जीवन कट रहा है सुकून से, और ये मुक्ति के भी हकदार जीते जी बन गए। और जिस समय वो समय आएगा जब श्वासों में तो जाना ही है एक दिन, तो वो समय आने पर फिर वो परलोक सुहेला के बाद वो एक जीवन भी अच्छे से जिया गया और जीवन के बाद भी ये आत्मा परमात्मा का मिलन है। तो वो कोई भक्तिमय जीवन जीता ही चला जाए। जहाँ हमने बहुत संतों से भक्ति की महत्वता जीवन में क्या होती है, सिर्फ आज ही नहीं, ये अगर हम देखें तो बाल अवस्था से जब स्कूल में भी पढ़ते हैं तो कैसे ये भक्ति मूवमेंट, ये सूफी मूवमेंट, ऐसे इत्यादि, ये जो भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जब भी जैसा योग जैसा समय रहा, तो वो स्कूलों में थ्योरी रूप में भी एक ये पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट, पर जीवन में ये जीते जी सिर्फ कॉन्सेप्ट और पढ़ाई की एक समझ की तरह नहीं, पर भक्ति तो उस अवस्था को जीने का नाम है कि हम किस में एक अगर भक्ति भरे जीवन में पल पल जब आनंदित होते हैं, तो फिर ये रूह हर समय मीराबाई की तरह नाचती भी है। एक गंभीर अवस्था एक उसमें भी रह सकती है, फिर भी आनंद का एक उत्सव
ये जीवन भर चलता रहता है। तो इस अवस्था तक पहुंचने के लिए वो बात कि सबसे पहले जहां ब्रह्म ज्ञान को एक जीवन में सही मायने में समझकर इस निराकार के एक दर्शन करके इसको जब तक खुद देखेंगे नहीं तब तक फिर इससे प्यार होना पॉसिबल नहीं होता। और भक्ति जो पूर्ण तरीके से ज्ञानी भक्तों की सबसे उत्तम और वो प्रेमा भक्ति ही, तो कैसे ये आज चाहे हमने भक्तों के नाम भी सुने कि अपने जीवन में सिर्फ मिशन के लिए नहीं पूरे संसार में एक जो परमात्मा और भक्त का रिश्ता ये भक्ति, और कैसे भक्ति को सही मायने में जिन्होंने जिया वो ही प्रेरणादायक, उन्हीं के नाम फिर एक आज संसार उनका गुणगान भी चाह कर रहा है। और अगर हम मिशन के इतिहास में भी देखें तो चाहे वो नाम तो चुनिंदा नाम ही दिए गए एक उनके जीवन में, क्योंकि उस समय जैसे अगर आज हम संतोष सिंह जी का भी नाम सुन रहे थे, ये समागम भी पहले सरोवर के अंदर ही होना, तो वो एक बात कि किस तरह अपने जीवन में सब एक हुक्म पे छोड़ के उस तरह उस अवस्था उस सिचुएशन उस जगह में जहां आज की डेट में तो देखें तो बहुत वो सरोवर कॉम्प्लेक्स में भी चाहे एक हरियाली रूप है और इतनी साफ सफाई सुंदरता, तो कैसे उस समय जो दलदल जंगल और बहुत कष्ट होता था, कैसे संवारने के लिए उसको वो रूप उनका वो भाव, तो बात ये कि उस समय अगर मिशन का एक ही दायरा कुछ चुनिंदा महापुरुष ही जुड़े हुए और वहां से एक ही रूप की वो सदगुरु ने डायरेक्टली किसी को बुला के कोई एक सेवा बता दी कि आपने यही करनी है, तो आज जो ये विस्तार इतना कि एक के शायद दासी आप सब जो आए हैं तो पर्सनली नाम भी नहीं पता होंगे कि हर जगह जहाँ जाते हैं इतनी तादाद में संत आते हैं, पर वो भाव कि एक चाहे पर्सनली नाम से तो नहीं जानती पर हर एक का भाव ये भक्ति में एक दासी तक भी जो पहुंचता है और एक जो स्थिति अवस्था हर एक की एक भक्त रूप का जो जीवन, तो आज वो भी पॉसिबल नहीं कि अक्सर एक दासी को कभी कभी महापुरुष आके नमस्कार की लाइन में कुछ पर्सनल पूछ भी लेते हैं कि दास ये करे कि ये करे, आप हुक्म कीजिए, तो दासी का जवाब तभी होता है जो आपको ठीक लगे। दातार ने आपको चेतनता बख्शी है, बुद्धि बख्शी है, डिसीजन खुद लेना है, दातार सुखदाई करे। तो आज का समय वो अब नहीं कि हर एक को अलग अलग कुछ हुक्म देने हैं, नहीं, जो सत्संग में इस माइक में कहा गया, जो पूरी सत्संग के दौरान हर एक ने किसी के भी मुख से सुना या घर बैठे फिर किसी संत से कोई चर्चा रूप जिस समय इस दातार का वास उसमें देखते हुए, तो वही एक फिर जो मुझ से भी ऑटोमेटिकली एक सत्वचन निकल जाता है शब्द कि इस भक्त ने ये बोला है, तो वो वचन को सत्य मान ले मन उसी समय। तो कैसे ये बात फिर कि ये आज अगर हम देखते हैं तो आज के भी समय में भक्त भी हैं, पर चाहे वो अभी हम करें नामों से नहीं सबको करते, क्योंकि पहले हिस्ट्री चाहे बहुत पुरानी देखें तब कुछ ही चुनिंदा नाम होते थे, और जैसे जैसे मिशन भी आगे एक छोटे दायरे से अभी विस्तार रूप
तो ये नामों में एक जो उनकी शिक्षाओं से जुड़ी चीजें थी, तो वो आज के रूप में तो अनगिनत महात्मा, अनगिनत जीवन, अनगिनत सिखलाइयां। तो कैसे भक्ति हर किसी ने जो सिखलाई, चाहे वो हम राजमाता जी के भी जीवन में देखते थे कि कैसे एक पूरी संगत के जहाँ माँ सदगुरु के माँ, और कैसे वो अपने जीवन में किस समय गुरुओं के साथ अलग अलग रिश्ता रूप चाहे जो भी रहा हो, पर एक अपने आप को भक्त के ही रूप में रखा। तो वैसे ही एक संदेशा जहाँ हर किसी ने हर समय में भक्ति में यही दिया है कि एक अपने आप को जब तक इस भक्ति के रिश्ते में रखेंगे तब तक ही वो रिश्ता मुबारक है। और फिर एक भक्त का जीवन, फिर बात वो नहीं होती कि अपनी बात मनवानी है, बात तब ये होती है कि जो हुक्म है उस पे चलना है। कैसे फिर आके एक वो बात चतुर चालाकियां वाली नहीं कि अभी अगर सत्संग हो भी रहा है तो बस ये कोशिश की नजर पड़ जाए तो चलती लाइनों में जोर से कोई जयकारा, कोई कुछ लगा के कि एक अटेंशन, ध्यान बटे और दासी की नजर उन तक पहुंचे, या कुछ और अलग तरीका, ये चतुर चालाकियां, ये भक्तों के जीवन में नहीं होता। क्योंकि एक बात तो हो कि सत्संग आई है ये संतों की वाणी सुनने, तो उसमें फिर अपनी इच्छा अपने अनुसार ही हमें चाहिए कि क्या चीज हो, कैसे हो। और अगर लाइनों में नजर नहीं पड़ी तो मन में खुद ही ये कल्पना, ये ख्याल डाल दिए कि शायद आज नाराज है इसने देखा तक नहीं। तो बात वो कि हम अपनी अवस्था अब देखें कहाँ है। सत्संग में हम गुरु के दर्शन करने आए हैं या गुरु दर्शन करने बैठा है, तो एक बात कि क्या हमने अपने जीवन में भक्ति को बना लिया है और क्या दरअसल भक्ति है। एक बहुत ही सरल मार्ग है भक्ति, एक बहुत ही एक गोइंग विद द फ्लो वाला भाव है भक्ति। कैसे भक्ति में हर किसी ने एक अपना समर्पण रखा है, अपनी आप को गवाने वाला भाव, ना कि गिनवाने का। मन में अहंकार को जिसने किसी भी तरह, चाहे एक ऑब्वियस तरीका ना हो कि हाँ ये कोई बात बिल्कुल आउटराइट ऐसी है जिसमें ईगो किसी का एक हो नहीं, छोटी छोटी बातें भी, कोई अगर डिस्कशन रूप भी हो रहा हो तो कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे उत्तम दिखाने का, अंदर से जो उस डिस्कशन के बारे में या कोई भी टॉपिक चल रहा हो तो दिखाना कि बाकी जो चंद लोग बैठे हैं इस टॉपिक में उससे ज्यादा नॉलेज है हमें करंट जो भी हो रहा है उसका भी पता है, पुराना इतिहास भी पता है। कैसे वो छोटी छोटी बातों में जहाँ एक फिर वो हम अगर अनाउंसमेंट्स भी सुनते हैं कि जब सत्संग के बाद कि हर एक को पहल दी जाए, फिर भी ये बात कि नहीं पहले हम ही निकले, तो अपने आप को खुद ही देख ले कि क्या भक्ति है। किस तरह भक्ति में तो ये दातार इस निराकार के दर्शन कराए गए और अब सारे बंधनों से मुक्त कर दिया गया, पर हम आज भी भक्ति को क्या बना बैठे हैं। परंतु परमात्मा निरंकार, ये भक्त से जो बचा है, अभी शब्द में जैसे आया कि हर एक में हमने क्या देखना है कि ये निरंकार की जो अंश है, ये आत्मा हमारे अंदर है और हमारे जीवन का लक्ष्य है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। तो जहाँ की हर एक को जब हम हर एक के अंदर वो नूर देखेंगे, निरंकार का ही अंश देखेंगे, तो फिर ही प्यार होगा।
नहीं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर हम जैसे यहाँ बैठे हैं किसी का नाम तक भी नहीं जानते, या कोई और अभी कोई दूसरे देश में कोई बैठा होगा जिसको कभी ना मिले हैं ना मिलेंगे, तो कैसे पूरी सृष्टि से ही हम इस तरह प्यार कर सकें। तो वो केवल तभी हो सकता है जब हम ये रचनहार ये परमात्मा निरंकार से ही प्यार करें। तो अपने आप वो हमारी आंखों के आगे ज्ञान उजाला जब हो जाता है तो सब कोई एक समान दिखता है, फिर वही प्यार आता है। और ये संतों ने भी युगों युगों से ऐसे ही बताया है कि अगर हम जी रहे हैं तो हमें नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। और वो प्यार जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वही बात कि हम अपने सिर्फ आपसे तो पहले करें, उससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर हर एक से वही प्यार एक्सटेंड करें, तभी हर चीज और प्यारी लगती है। कि अगर हम कुछ किसी से मिल रहे हैं और वो बिल्कुल एक अजनबी है तो भी उसके लिए मन में पहली फीलिंग ही वो प्यार की आएगी, क्योंकि ये जो परमात्मा ने दिल बनाया है उसको आइडियली सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाया है। और जब वो प्यार दूसरी फीलिंग्स नेगेटिविटीज में अगर हम ज्यादा अपना रुझान रखेंगे तो मन में पहले किसी को देखते ही वो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय वो एक शिकन आता है। तो इसी में हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने आप में वो तब्दीली लाए हैं, ये ज्ञान प्राप्त करके एक वो अपने मन में ठहराव लाएं, ये प्यार और बढ़ाएं अपने दिल में, कि हर एक में ही फिर ये निरंकार का खुदा का अंश जब दिखे तो हर एक से ही उस तरह प्यार हो जाए। हाँ जी, मन के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करन। तो फिर ये भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक ने खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का, जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना आती है हर एक के प्रति कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी बात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल करके निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार या प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ कर देते हैं कि चलो ये चीज हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हमें सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद होकर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी, गुण गावन नित ऐसे एक दे ऐसे दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परम पिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम रहने वाली,
कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारद से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हाँ जी, इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसमें वो स्थिर है, उसमें कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा से हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं मिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। श्वास पास सिकनो सिमरण दूजा कदे त्यागन ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं, पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात की ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाए, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी, कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नो कभी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की बात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो,
चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता मिले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिप वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अनसंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तज के सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरे पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना थी, ये गुरसिकता तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है, सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाए तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, उसके पास एक ऐसी बात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सोएगा, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, परिवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो बात को हमें हर तक ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो बात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद सिर्फ वही एक बात है जो बाद में भी हमारे साथ आगे जानी है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जहाँ पिछले 2 दिनों में वो रूप चाहे एक संदेश के बदलते रहे कि ये एक स्पीच है, कविता है, गीत है, अभंग है या कोई और माध्यम, और वो किसके द्वारा हो रहा है, वो शरीर तो एक बच्चे का भी हो सकता है, बुजुर्ग का भी, नौजवान का भी, तो संदेश तो इस इंसान को ही दिया है। और वही संदेश है जो युगों युगों से, ये कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देखें, किसी भी संत का जीवन देखें, तो जो संदेश है कोई नया संदेश तो नहीं, बस मानव को मानवता की राह पे रहने का संदेश, मानव को इस जीवन में रहते रहते हर पल का एक पूरा फायदा हो, एक सदुपयोग हो, ये मानवीय गुणों से जीवन भरा रहे, यही संदेश संत हर एक तक पहुंचाते हैं कि हमने जीते जी अपना जीवन तो सफल किया, इस परमात्मा से जुड़ गए, इस निराकार को जान लिया, चाहे नाम वो विठल हो, पांडुरंग हो, एक कोई भी आस्था अनुसार अपना एक जो भी नाम से संबोधित करें, तो भाव वही
कि यही एक सच्चाई है जो हमेशा से थी है और रहेगी, और यही अपना रूप नहीं बदलती, ये स्थिर है, ये समय के साथ चेंज नहीं होगी, ये मौसम के साथ चेंज नहीं होगी, ये एक अपना फॉर्म नहीं बदलती, ये फॉर्मलेस, ये हर जगह रहने वाली सच्चाई। तो बात यही कि अब इस परमात्मा ने जी जहाँ ना जाने कितनी धरतियाँ बनाई, ना जाने कितने एक प्लैनेट्स बनाए, ना जाने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिसका अभी तक हमको पता तक नहीं है। और ऐसे में अगर हम देखें कि हमारे को भी ये जीवन मिला इस धरती पे, तो वो एक वरदान रूप जो जीवन है उसको वाकई ही हम एक पूर्णता से, एक सफलता से जी रहे हैं, या ये जीवन के पलों को बस खराब ही कर रहे हैं। ये जीवन तो इस तरह कहा गया है कि मनुष्य जीवन एक सबसे उत्तम श्रेणी का जीवन, कि एक पेड़ पहाड़, एक इंसान अगर है तो वो जानवरों की तुलना में भी एक हर एक से प्रकृति से ऊंचा। और ये एक ऊंचा क्यों, बाकी भी योनियों में देखें तो भूख लगती है तो खाना खाते हैं, पशु पक्षी भी एक सोते भी हैं, एक परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। कुछ स्पीशीज को देखा जाए तो कैसे वो भी बहुत कम्युनिटी बेस्ड होती हैं कि अपनी वो एक झुंड में ही ट्रैवल करते हैं। और वहीं अगर हम देखें कि बाकी हमारा ये जो अक्सर कहा गया है निद्रा भोजन भोग भय, तो ये तो हर एक में कॉमन कांस्टेंट फैक्टर है ही। तो क्या है जो मनुष्य योनि को इतना श्रेष्ठ बनाता है, वो क्या है जो हम अलग कर रहे हैं। हम अभी भी तो एक अपना घर बनाते हैं, पूरे दिन की एक्टिविटी करते हैं, वो सब करते हैं जो कोई जानवर भी करता होगा। तो ये एक जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की बात है, ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात है, ये सच्चाई को जानना, इस परमात्मा को जानने की बात, ये ही है जो मनुष्य योनि को श्रेष्ठ बनाता है। और इंसान इसमें भी अपनी कीमत पहचानता नहीं है। ये इतना अनमोल जीवन मिला, इसको भी गवा देता है कि कैसे एक कहा भी गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, कि जहाँ इतनी डिवाइन ये परमात्मा और इसी डिविनिटी की उपज से हम भी, और कैसा ये पोटेंशियल हमारा भी पूरे इस डिवाइन को प्राप्त करा जा सकता है। ये स्वयं इसी का अंश है, तो ये पूरे तरह से ब्रह्म भी बना जाता है। और फिर भी ये इंसान क्या चुनाव कर रहा है, ये इंसान अपने जीवन में एक अपना कीमत खुद ही पूरी तरह से नहीं लगा पा रहा, कि जैसे एक अक्सर सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो दिया जाता है, वो चाहे एक बीज का ही देते हैं कि उस बीज में पूरे का पूरा वृक्ष बनने की कैपेसिटी है, और वो वृक्ष के इतने अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं कि वो पत्ते भी हैं, वो ब्रांचेस भी हैं, वो रूट्स भी है, वो फ्रूट भी है। वो इतना कुछ होने के बावजूद ये उपज, ये चाहे सिर्फ यही कि उस बीज को उस मिट्टी में पूरी तरह से समर्पित होना है, और एक बार ये हो गया तो फिर उसके तरीके कितने भिन्न भिन्न भी हों, फायदे कितने भी हों, एक वो रूप इतना वो फुल पोटेंशियल को रीच कर लेता है। तो ऐसे ही इंसान भी अगर एक खुद ही इस भ्रम समान है, तो भी ऐसा क्यों बन गया कि किसी को तो देख के हम बोलते हैं ये इंसान तो इतना प्यारा है, बिल्कुल फरिश्ते की तरह है, एक अच्छाई है, एक चेहरे पे नूर टपकता है, एक आते हैं हमारे से बात करते हैं तो पूरा दिन हम ही इतने खुश रहते हैं, बहुत ही ठंडक सी प्राप्त होती है। और वहीं हम किसी के लिए ऐसे विचार भी रख लेते हैं कि ये इंसान का तो अभी आना दूर की बात, अभी पता ही लगे कि अगले कुछ चंद दिनों में ये इंसान से मुलाकात होगी, तो एक अलग तरीके की एंजाइटी, स्ट्रेस सा
फील होने लगता है कि ये किसी तरह अवॉइड हो जाए इंसान। तो बात वही कि इंसान तो सभी हैं, तो फिर इतना ये फर्क क्यों कि ये एक तो फरिश्ता और एक दानव वाला रूप इंसान का, जहाँ किसी को उठाना तो दूर की बात, किसी उठे को भी गिरा रहे हैं, हक दबोच रहे हैं, आंसू देने का काम कर रहे हैं। एक अपनी जो पोटेंशियल थी उससे कितना नीचे गिरा घिनौना काम भी कर रहे हैं। और क्या एक संसार में करना था, क्या कर रहे हैं। ये धरती को जहाँ एक अपनी प्रेजेंस से हमने स्पिरिचुअली भी और सोशली भी एक संवारने के लिए कुदरत को क्या करना था, और हम हर तरीके से नष्ट करते जा रहे हैं, चाहे वो मन की पोल्यूशन हो या बाहर का प्रदूषण हो। तो ये प्रदूषण किसी भी तरह की है, वो हानि का ही कारण बनता है। तो कैसे ये प्रदूषण को दूर किया जाए, ये दिलों से दिलों को दूर करना, इस परमात्मा से जुड़ के इससे प्यार करके हर एक से करना है। और वहाँ ही एक अपने जीवन की भी वैल्यू खुद समझना कि कोई भी पल एक वेस्ट ना हो, कोई भी पल को हम गवा ना दें। एक रूप अगर एक कहानी में भी ये समझें कि एक भिखारी जो हर समय पूरा जीवन भीख ही मांगता गया, और अब एक दिन उसकी भीख मांगते मांगते जब मृत्यु हो गई तो वो वहीं सड़क किनारे शरीर उसका और वो कटोरा जिसमें कुछ चंद सिक्के, और ऐसे ही कोई जाता हुआ जब देखता है और वहाँ पे क्या देखता है कि वो कटोरा ही अपने आप में बहुत कीमती किसी धातु का बना हुआ, मान लीजिए सोने का बना। और अब वही ख्याल कि ये एक गरीबी में जीवन जीते हुए, और जहाँ वो पोटेंशियल था शुरू से कि ये चाहे एक इतना कीमती सिर्फ अपने बर्तन को ही बेच लेता तो ही कितना कुछ हासिल हो जाता, और ये आराम की जीवन को जी सकता था, कि ये उस बर्तन का ही अपने आप में मोल कितना, और उसको इस्तेमाल उस चीज के लिए नहीं किया गया जिसे किया जा सकता था। उससे सिर्फ एक ये कुछ ही चंद पैसे के लिए यूज किया गया। तो ये कहानी सिर्फ उस बर्तन की, उस इंसान की नहीं है। हर कोई इस संसार में जो परमात्मा प्रेमी नहीं है, उसके जीवन की भी यही कहानी है कि ये अनमोल चीज हर समय है पास में, फिर भी उपयोग नहीं किया जा रहा। उपयोग तो क्या, ये परमात्मा का सहारा भी सिर्फ तभी लिया जा रहा है जब हमें या तो कोई शारीरिक कष्ट है या कोई परिस्थिति लग रहा है किसी माया रूप में कि अभी कोई धन दौलत की कमी हो गई है तो परमात्मा को याद कर लें। कोई हालात घर के बिगड़ गए हैं, कुछ मन मुटाव हो गए हैं तो परमात्मा को याद कर लें। कोई शारीरिक कष्ट है तो दर्द दूर हो जाए, परमात्मा को याद कर लेते हैं। तो ये परमात्मा को याद करना तो एक हर समय की एहसास होनी चाहिए। ये सिर्फ नीड बेस्ड नहीं कि आज लग रहा है कि कुछ गलत होगा, आज सुमिरन कर लेते हैं, ये अदरवाइज पूरा दिन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वैसे तो इस तरह भी होता है कि एक एपिसोड जो दासी ने देखा कि कोई महात्मा ही सत्संग से कहीं किसी के घर बैठे और अचानक से मुंह से एक रिफ्लेक्स में ऐसे ही निकल गया, तू ही निरंकार। और साथ वाले पूछने लगे क्या हो गया, सब ठीक है? और वो महापुरुष आगे से कह रहे हैं कि मैं तो बस सिमरन ही कर रहा था। और वो कह रहे हैं आप तो ऐसे बोले जैसे हमें घबराहट हो गई कि कुछ गलत हुआ है। तो कैसे अक्सर हम ये सुमिरन को भी उसी तरह यूज कर लेते हैं कि अचानक से कोई दुर्घटना देख ली, कोई दुर्घटना, और वहां पे ही ये निकला कि एक ये चीज इस तरह से दृश्य देख लिया, कुछ सुन लिया, तो ये एक अल्फाज की तरह ही कि अगर कुछ कहना ही है तो चलो ये सिमरन की पहली लाइन बोल देते हैं। तो मन के भाव, ये जुड़ाव
हर समय का जहाँ हो, एक ये परिस्थिति अनुसार नहीं, तो वैसा ही मन भक्तों का होता है, वैसी ही एक पूरी निष्ठा विश्वास भक्त रखते हैं। वो मोहताज नहीं होते कि आज एक जीवन कंफर्टेबल है तो क्या ही परमात्मा को याद करना, पर अगर कुछ लगेगा कि जीवन अब थोड़ा सा एक कठिन हो रहा है, तब जीवन में परमात्मा को शामिल कर लेंगे। तो भक्ति तो कभी भी कन्वीनियंस से नहीं होती। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो खुद ही अपने अंदर सोच लें कि क्या एक वाकई ही वो भक्ति है, एक प्योरेस्ट फॉर्म है हमारे आत्मा और परमात्मा का जो एक होता है, या फिर उसी को हमने कोई गेम बना ली है, कोई छल कपट है, कोई एक चतुराई, एक चालाकी रूप बना दिया है। एक खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि चलो अगर दिन में हम वैसे बहुत नाइफ हैं, हम या तो कुछ एक चतुर चालाकियां से अपना बिजनेस इत्यादि लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो परमात्मा को भी ऐसा ही कर लेंगे। एक कुछ 2-4 अच्छे काम कर लेंगे और फिर ये परमात्मा का नाम भी ले लेंगे। हमें भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि चलो ये नाम ले लिया, और ये बुरे कामों पे एक, जैसे हम अक्सर किसी दिन बहुत ज़्यादा मीठा या कुछ ऐसा खा लेते हैं, तो उस दिन होता है कि चलो आज गर्म पानी पी के सो जाएंगे, कुछ मोटापा घट जाएगा। तो ऐसे ही लगता है कि चलो इतना कुछ आज के दिन में गलत कर लिया है, तो फिर एक वो परमात्मा का नाम लेने से ही कुछ तो हमने अच्छी चीज कर ली, प्रॉब्ली गुड डीड ऑफ द डे समझ के ही परमात्मा का नाम ले लें, तो वो भी फिर नाम ही लेने तक सीमित रह जाता है। वो भाव तो एक बने ही नहीं। वो तो एक जैसे फायर फाइटर होते हैं कि आग लग गई तो आग बुझाने का काम है, वैसे ही पता है कि कुछ गलत कर दिया है, अब एक कुछ अच्छा कर लेते हैं, नाम ही ले लेते हैं। और ये सुनने वाले को क्या पता कि वाकई ही मैं प्रभु प्रेमी हूँ भी, या फिर सिर्फ एक कोई और वजह से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट किसी लालच से एक नाम ले रहा हूँ। वो मेरी भी सेटिस्फैक्शन हो गई और देखने वालों को भी लगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, प्रभु प्रेमी है। तो कैसे अपने जीवन में ये परमात्मा को हमने अगर पूरी तरह से नहीं समझा, ये निराकार अपने आप में ये एंटिटी जो एक इतनी पावन हर जगह कायम दायम रहने वाली, इससे अगर जुड़ भी गए तो भी एक अपने मन को हम करप्ट करने के साधन ढूंढ लेते हैं, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों पे अभिमान कर लेना, या फिर वो कोई अपनी बोली भाषा में भी वो दिखना कि कुछ खुद ही कारण बना के सोच लिया कि मेरे तो कपड़े इतने और मेरे आसपास वालों से मेरा ड्रेसिंग सेंस बेटर है, या फिर एक मैं खाना बहुत ही अच्छा खाती भी हूँ, परोसती भी हूँ, या कोई भी एक छोटे से छोटे रूप में भी ये अहंकार आ जाता है। कोई बहुत बड़ी रावण वाली हालत नहीं कि कोई इतना कुछ हासिल है, इतनी धन दौलत है तो वो अभिमानी नहीं, वो तो एक निर्धन जो के पास बिल्कुल भी धन ना हो, अभिमान तो वहां भी जाग जा सकता है। कोई राजा मात्र धन दौलत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अभिमान का क्राइटेरिया वो नहीं है। तो कैसे एक अपने जीवन में हर एक ने जहाँ इस परमात्मा से जुड़ना है तो वो पूरे करेक्ट रीजन से जुड़े, एक दिल के अंदर ये प्यार का एक प्रेमा भक्ति को ही सिर्फ अपना कर, और वो भी कोई अजम्पशन बेस्ड नहीं कि परमात्मा कहीं है तो परमात्मा से प्यार करना है। वो हर समय साथ देखकर, सामने देखकर परमात्मा, अंग संग हर पल में परमात्मा के एहसास में रहकर परमात्मा से प्यार करना, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा को देखकर ही इससे प्यार करके हर पल जीवन को जीना। और ऐसे ही जो अपने जीवन को संवार लेते हैं वो अपने पल पल में फिर चाहे वो कुछ भी करते हैं वो अपने आप में शिक्षा ही होती है। वो खुद भी इस ब्रह्मांड के कण कण से शिक्षा लेते हैं और उनके जीवन न जाने और कितने जीवन
और कितने इंसानों के लिए प्रेरणादायक हो जाते हैं। कोई भी एक संत और भक्त इसलिए भक्ति नहीं करता कि हमारी भक्ति की वजह से हम पॉपुलर हो जाएं, एक प्रसिद्ध हो जाएं, कोई हमारा नाम ऐसे अच्छे से ले। नहीं, भक्तों को तो सिर्फ दुनियावी रूप किसी चीज का एक मतलब ही नहीं है। वो चाहे महलों में भी रहते हों या झोपड़ी में भी रहते हों, एक प्रायोरिटी, एक हर समय एक जिसको प्राथमिकता दी वो परमात्मा को ही दी। हर परिस्थिति में भी एक कुछ भी मन में ऐसा नहीं आया कि गलत है या फिर परमात्मा कुछ गलत कर रहा है। जिनको पूरा विश्वास होता है उनको ये भी पता होता है कि इस निराकार ने तो कुछ कभी गलत करना ही नहीं है। ये हमारा ही नजरिया है जो गलत और सही की अपनी डेफिनेशंस अपनी कन्वीनियंस से बना लेता है। तो कैसे इस जीवन में जहाँ एक अपने आप का मूल डालने की बात है कि ये भक्तों की एक अवस्था, वो मोल एक किसी धन दौलत से तोली नहीं जा सकती। एक और कहानी जहाँ एक इंसान जाता है और देखता है कि किसी संत के पास कुछ चुनिंदा ही, कुछ गिनती के ही शिष्य बैठे हैं और वो आगे से कहता है कि आप मेरे घर आइए, मैं आपको एक उस तरह से महंगे महंगे चीज़ों को, धन दौलतों को आपके आगे उपस्थित कर दूंगा और ये सब अगर मिला के भी उतनी धनराशि नहीं दे सकते। तो वो गुरु आगे से कहते हैं कि जो मुझे ये दे सकते हैं आपकी वो काबिलियत नहीं है देने की। और फिर यहाँ और अभिमान आता है कि शायद इन गुरु को पता नहीं कि मेरे क्या काबिलियत है, मेरे तो इतने कारोबार, इतना विस्तार है कारोबार का, मेरी तो फाइनेंशियल कैपेसिटी ही कुछ अलग सी है देने की। और फिर वो और अपनी बात को स्ट्रॉन्ग रखते हुए समझाते हैं कि आप घर तो आइए, मैं आपको इतना धन दौलत दूंगा जो आपके सारे शिष्य मिलके भी 3-4 सालों में नहीं दे सकते। और आगे से गुरु कहते हैं मैं आपके घर तो आ जाऊंगा पर आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप वो दे ही नहीं सकते जो मेरे शिष्य मुझे दे सकते हैं। और फिर ऐसे ही होता है, घर जाकर भी वो भेंट रूप स्वीकार नहीं होती और अब वो इंसान पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या है। और वो एक यही बात समझाते हैं कि ये तो भक्ति है, ये प्यार है, ये विश्वास है, ये श्रद्धा है, ये एक हम्बल होके एक पावन एक रूप है। ये अहंकार रूप या किसी धन दौलत की तुलना तो इससे हो ही नहीं सकती। आपकी वो क्षमता ही नहीं है देने की जो ये प्यारे संत दे देते हैं। तो ऐसे ही भाव कि इस भक्ति में कोई धन दौलत का रूप, चाहे वो एक आर्थिक अवस्था बहुत स्ट्रांग हो तो भी मन इस परमात्मा से जुड़ सकता है। और अगर उतनी लग्जरियस लाइफ नहीं है, एक छोटा सा ही घर है, तो भी भक्ति उतनी ही स्ट्रांग हो सकती है। तो अक्सर इंसान वो पैरामीटर्स अपने बना लेता है कि ये चीज़ अचीव हो जाएगी तो भक्ति करेंगे। वो चीज़ हो भी जाती है अचीव तो एक नया टारगेट सेट हो जाता है। तो ऐसे इस परमात्मा को एक इग्नोर कर दिया जाता है कि अब लगता है कि हाँ, हमें लग रहा था ये चीज़ की अचीवमेंट के बाद हम एक ध्यान परमात्मा में लगा लेंगे, पर अब कुछ और चाहिए, ये भी हासिल करना है, वो भी। तो फिर एक जीवन ने तो अचानक से कभी भी खत्म हो जाना है। ये एक मोल अपना जीवन का इतना सस्ता ना लगाएं, हर श्वास की कीमत डाल लें। अभी से जितने भी और सांसें हैं इस परमात्मा के प्यार में लगें। और ये करते करते फिर ये भी रियलाइज होता है कि ये भक्ति में हम अंदर से ही इतने स्थिर हो गए हैं, इतने काम हो गए हैं कि कुछ भी फिर ये तंग दिल्ली वाला रूप एक ये छोटी एक नज़रिए से फिर हम लिमिटेड नहीं हैं, इस निराकार से जुड़ गए। तो आज भी जो बार बार सुन रहे थे बीइंग बाउंडलेस,
ये विस्तार असीम की ओर, ये परमात्मा असीम है और हम अपना दिल, नजरिया, सब कुछ, ये ब्रॉड माइंडेडनेस, एक अपने दिल को भी विशाल करते जाएंगे तो ये विशाल परमात्मा से जो जुड़ गया वो खुद ही असीम हो गया। इस शरीर की तो एक है रुकावट, एक कन्फाइंड एक बॉडी है तो है वो, पर एक आत्मा इस परमात्मा का अंश, और वहीं वो बात कि ये डिवाइन है आत्मा, इसको पूरी तरह से अपने पोटेंशियल इस ब्रह्म की तरह भी एक जीवन में जी सकते हैं। और वहीं हम जीवन को कितना तंग कर रहे हैं, खुद को ही तंग कर रहे हैं, अपनी ही कुछ विचारधारणाएं बना ली जिसमें खुद ही फंस गए हैं। एक खुद ही अपनी जो भी हासिल किया है जीवन में, जो कोई उपलब्धियां हैं, डिग्रीज हैं, एक काम में कोई कला है, कोई हॉबी है, उसको इतना सब कुछ ही मान लेते हैं। घर बार परिवार कुछ भी हो, वो रूप तो माया का ही है, आज है कल नहीं होगा। कोई एक अगर हम उदाहरण भी देखते हैं, कोई अपनी जवानी में इतना एथलीट के इतने सारे मेडल्स और बुढ़ापा आते ही वो व्हीलचेयर पे कन्फाइंड है या फिर एक बेड रिडन भी हो जाते हैं, तो वो रूप एक समय तो ऐसा कि वो बल इतना, एक बुद्धि इतनी, और वहीं बुढ़ापे तक कुछ ठीक से याद भी नहीं। तो अपने जीवन के हर पल को मोल्ड में डालें, किसी के इस परमात्मा से मिलने की एक ये क्यूरियोसिटी, इच्छुक होना, ये जो रूप है भक्ति का भी, कि एक सिर्फ जिज्ञासा ही होना, यहाँ भी किसी भी उम्र के पड़ाव में हो तो वो मुबारक है कि वो चाहे बाल अवस्था में, भक्त प्रहलाद वाली उम्र, या फिर नौजवानी में हो या बुढ़ापे में, जब भी है ये एक अपने अंदर सोच के कि ये निराकार से रिश्ता बना लिया जाए और परमात्मा को पहचान के, देख के अंग संग हर समय इसी में रहा जाए। फिर फर्क नहीं पड़ता कि पूरे बहुत सारे साल हैं जीवन के और बचे हुए या बहुत चंद ही लम्हे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन को हर कोई संवार सकता है। तो जहाँ पिछले 3 दिनों में संतों ने इतने अच्छे वचन बोले, इतनी प्रेरणादायक ये सिखलाइयाँ, और अनेकों रूपों में ये चाहे ग्राउंड की सेवाएं आप सारे संत कितने टाइम से, महीनों से कर रहे हैं, और कितनी ऐसी भी सेवाएं जिसको निभाते हुए ये समागम वेन्यू तक भी पहुंचे नहीं, या फिर इच्छा होते हुए भी कि अटेंड करना है, इस शहर तक भी नहीं आ पाए। तो ये भाव हर एक के फिर भी एक परवान है, एक भक्ति में ये सेवा भी एक फिजिकली ही सिर्फ नहीं आके करने वाली, मन से सेवा भी सेवा ही है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि इसी तरह अपने मन को सेवा सिमरन सत्संग में लगाएं, इस निराकार को हमेशा प्रायोरिटी बनाते हुए फिर जो भी दिन भर के कामकाज हैं उनको भी पूर्णता से निभाएं, अपनी मेहनत से, एक पूरी लगन से, एक उसमें भी फिर भक्त तो हमेशा एक जो भी काम करते हैं उसको पूरी तरह से करते हैं, चाहे सामाजिक कार्य है या पर्सनल लाइफ का या फिर कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, हर एक में पूरा देते हैं, अपना 100% देते हैं, पर साथ ही अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी पूरी तरह हर समय एक सबसे ज्यादा ध्यान उसी में लगा के रखते हैं। तो ऐसा जीवन हर कोई जी सकता है। ये जीवन को वाकई ही जो इतना अनमोल जीवन है, इसको एक इस तरह से भी जी लेते हैं जैसे भक्त पूरे एक एक पल को जीते हैं, एक पूरी अपनी 100% देके। और वहीं हमारा अगर थोड़ा सा भी डिरेल हो जाते हैं तो ये जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। तो हर पल इस निराकार, इस परमात्मा से जुड़ के रहेंगे तो ये फायदा एक सिर्फ वो नहीं कि कुछ उपलब्धियां मिलेंगी, वो तो परमात्मा के ऊपर है, क्या दे रहा है वो भी बेस्ट है, नहीं दे रहा तो भी बेस्ट है। एक सिर्फ अपनी आध्यात्मिक ही ग्रोथ के लिए एक प्यार ही सिर्फ बनाकर बेस भक्ति करें। सत संगत जी, धन्यवाद जी।
साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे हो। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर कहानी विचार, जिसका विषय है संत का असली स्वभाव कैसा होना चाहिए। साथ संगत जी, आइए जानते हैं इस सुंदर सी कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव के बाहर एक प्राचीन आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध संत निवास करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि वे बहुत ज्ञानी और दयालु है। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते और उनसे आशीर्वाद पाकर लौटते। एक दिन एक अजनबी उस गांव में आया। वह बहुत विद्वान था, लेकिन संतों की वास्तविकता को परखना चाहता था। उसने सुना था कि इस संत की बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि कोई वास्तव में इतना महान हो सकता है। उसने सोचा कि वह संत की परीक्षा लेगा। अजनबी सीधे आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि संत एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। वह उनके पास गया और व्यंग भरे स्वर में बोला, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली है, लेकिन क्या आप सच में संत हैं? क्या आपके अंदर वैसा धैर्य, दया और सहनशीलता है जैसा लोग कहते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम मुझे जैसा पाओ वैसा ही समझो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम स्वयं परख सकते हो। अजनबी ने सोचा कि अगर संत को गुस्सा आ जाए तो वह सिद्ध कर देगा कि यह संत केवल दिखावा कर रहा है। उसने संत का अपमान करना शुरू किया। वह ऊंची आवाज़ में बोलने लगा, तुम तो बस लोगों को बहकाने वाले हो। तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं। तुम स्वयं को बहुत महान समझते हो, लेकिन असल में तुम कुछ भी नहीं हो। संत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, जब कोई तुम्हें उपहार देने आए और तुम वह उपहार स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? अजनबी ने कहा, जिसने उपहार लाया उसी के पास। संत बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और अपमान तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अजनबी चौंक गया। उसने देखा कि संत के चेहरे पर जरा भी गुस्सा या अप्रसन्नता नहीं थी। अब अजनबी ने सोचा कि अगर संत धन की लालसा दिखाए तो साबित हो सकता है कि वे सच्चे संत नहीं। उसने एक सोने की असरफी निकाली और संत के सामने रख दी। अगर तुम इतने महान संत हो तो इस सोने की असरफी को ठुकरा कर दिखाओ। संत मुस्कुराकर बोले, पुत्र, अगर कोई तुम्हारे हाथ में एक कांच का टुकड़ा रख दे और कहे कि यह हीरा है तो क्या वह हीरा बन जाएगा? अजनबी बोला, नहीं, कांच कभी हीरा नहीं बन सकता। संत ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही यह सोना मेरे लिए किसी कांच के टुकड़े से अधिक मूल्यवान नहीं। मेरा धन तो मेरा आत्मज्ञान है। अब अजनबी और भी चकित हुआ। अंत में अजनबी ने सोचा कि अगर संत के भीतर करुणा नहीं होगी तो वे दूसरों की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे। उसने एक घायल पक्षी उठाया, उसका पंख टूटा हुआ था और संत के पास लाया। उसने कहा, अगर तुम सच्चे संत हो तो इसे ठीक कर दो। संत ने पक्षी को अपने हाथ में लिया, उसे प्यार से सहलाया और कहा, प्रकृति अपने आप सबका उपचार करती है। संत का कार्य चमत्कार करना नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा फैलाना होता है। इसके बाद संत ने पास के एक औषधीय पौधे के पत्ते तोड़े, उनका रस निकाला और पक्षी के पंख पर लगा दिया। धीरे धीरे पक्षी ने अपनी आंखें खोली और कुछ समय बाद वह उड़ने लगा।
अब अजनबी को समझ आ गया था कि वह संत वास्तव में महान है। उसने संत के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और बोला, मैंने आपको परखने की कोशिश की, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि संत का असली स्वभाव धैर्य, दया और करुणा होता है। संत ने उसे उठाया और कहा, हर इंसान को सत्य की खोज स्वयं करनी चाहिए, लेकिन याद रखना, सच्चा संत वही होता है जो अपमान में धैर्य रखे, धन में संतुष्ट रहे और दूसरों के दुख पे करुणा दिखाए। अजनबी ने संकल्प लिया कि अब वह भी इस सीख को अपने जीवन में अपनाएगा और सच्ची आध्यात्मिकता की राह पर चलेगा। संत का असली स्वभाव धैर्य, त्याग और करुणा में निहित होता है। वे अपमान को स्वीकार नहीं करते, धन का लोभ नहीं करते और हर प्राणी के प्रति प्रेम रखते हैं। साथ संगत जी, संत की असली परीक्षा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक संत निवास करते थे। वे बहुत शांत और करुणामयी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आते थे। लेकिन संत कभी भी अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करते। वे हमेशा कहते हैं, संत होने का अर्थ है भीतर से निर्मल होना, न कि बाहरी दिखावा करना। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा संत के पास पहुंचा। राजा को अपने ज्ञान और शक्ति पर बहुत अभिमान था। वह संतों की परीक्षा लेने में आनंद लेता था। उसने सुना था कि यह संत बहुत महान है, तो उसने तय किया कि इसे परख कर देखेंगे। राजा ने संत के आश्रम में पहुंचते ही कहा, हे संत, मैं आपको 3 कठिन प्रश्न पूछूंगा। अगर आपने उत्तर दिया तो मैं मानूंगा कि आप सच्चे संत हैं, लेकिन अगर आप असफल हो गए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आपकी ख्याति मात्र एक भ्रम है। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, सत्य किसी परीक्षा का मोहताज नहीं होता, लेकिन यदि आपके प्रश्न मेरे उत्तरों से संतुष्ट हो गए तो पूछिए। राजा ने पूछा, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? संत ने उत्तर दिया, सबसे शक्तिशाली है करुणा। राजा हंस पड़ा, करुणा, यह कैसे संभव है? तलवार, सेना और शक्ति से ही तो राजाओं का शासन चलता है। संत ने मुस्कुराकर एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि राजन, एक बार एक महान सम्राट ने एक छोटे से राज्य पर आक्रमण किया। लेकिन जब वह राज्य के राजा के महल में पहुंचा तो उसने देखा कि वह राजा वृद्ध और असहाय था। उसके परिवार को देख सम्राट को दया आ गई और उसने आक्रमण रोक दिया। बताइए, तलवार ने युद्ध रोका या करुणा ने? राजा चुप हो गया। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? संत बोले, संतोष। राजा ने व्यंग्य किया, संतोष अगर ऐसा होता तो लोग धन और ऐश्वर्य की खोज में ऐसे प्रयास क्यों करते? संत ने एक उदाहरण दिया, राजन, एक किसान को देखिए, यह दिन भर मेहनत करता है और शाम को अपने परिवार के साथ भोजन करता है, संतोष से सो जाता है। दूसरी ओर एक लालची राजा अपनी दौलत बढ़ाने के लिए रात भर जागता रहता है, फिर भी संतुष्ट नहीं होता। अब बताइए, कौन अधिक धनी है? राजा फिर निरुत्तर हो गया। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा, संत का असली स्वभाव क्या होना चाहिए? राजा ने कहा, इसका कोई प्रमाण है? संत मुस्कुराए और बोले, संत का स्वभाव नदी के समान होना चाहिए, जो बिना भेदभाव के सभी को जल देती है, चाहे कोई राजा हो या भिखारी। राजा ने कहा, इसका कोई प्रमाण है? संत ने राजा से एक कटोरी पानी लाने को कहा
जब राजा पानी लाया तो संत ने उसमें गुड़ डाल दिया। पानी मीठा हो गया। फिर उन्होंने उसमें नमक डाल दिया तो पानी खारा हो गया। संत बोले, राजन, जैसे यह पानी अपने अंदर घुली हर चीज़ को अपना लेता है, वैसे ही एक सच्चा संत प्रेम, धैर्य और दया को आत्मसात कर लेता है। वह सबको समान रूप से अपनाता है, बिना किसी भेदभाव के। राजा को संत की महानता समझ आ गई। वह बोले, हे महात्मन, अब मैं समझ गया कि सच्चा संत कौन होता है। उसकी पहचान न तो बड़े आश्रमों से होती है, न ही कठिन ग्रंथों से। संत वही है जो करुणा रखता है, करुणा में जीता है और बिना भेदभाव के सबके लिए प्रेम रखता है। राजा ने संत के चरणों में नमन किया और अपने राज्य में करुणा और संतोष के सिद्धांतों को अपनाने का प्रण लिया। सच्चे संत का स्वभाव करुणा, संतोष और समानता से भरा होता है। वह किसी को ठुकराता नहीं, किसी से द्वेष नहीं करता और हमेशा प्रेम का संदेश देता है। सत्संगत जी, मोक्ष की राह। गंगा के किनारे बसा एक प्राचीन नगर था जिसका नाम कुशीनगर था। यह नगर अपने वैदिक ग्रंथों, साधुओं और आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ एक युवक रहता था जिसका नाम सत्यकाम। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में सदैव एक प्रश्न घूमता रहता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। सत्यकाम के पिता एक धनी व्यापारी थे। उन्होंने बेटे को धन, वैभव और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन दिया, लेकिन सत्यकाम को इन चीज़ों में कोई संतोष नहीं मिलता था। वह देखता था कि लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं, लोभ और क्रोध में रहते हैं, फिर भी शांति की तलाश में भटकते हैं। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या धन से सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है? पिता ने उत्तर दिया, संसार में धन सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। लेकिन सत्यकाम संतुष्ट नहीं हुआ। वह उत्तर की खोज में एक महात्मा के पास गया। नगर के बाहर एक संत रहते थे जिनका नाम महर्षि सदानंद। वे एक साधारण गुफा में रहते थे, लेकिन उनकी बुद्धि और शांति अपार थी। सत्यकाम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सत्य को केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। यदि तुम वास्तव में जानना चाहते हो तो यात्रा करो, संसार को देखो, अनुभव करो, फिर स्वयं निर्णय लो कि जीवन का क्या सत्य है। जीवन का सत्य क्या है? सत्यकाम ने प्रणाम किया और यात्रा पर निकल पड़ा। तीसरा अध्याय, जीवन के 3 सत्य। यात्रा के दौरान सत्यकाम को 3 महत्वपूर्ण अनुभव मिले। सत्यकाम एक गांव पहुंचा जहां उसने एक धनी व्यापारी को देखा जो दिन रात सोने चांदी को गिनने में लगा रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसकी आंखों में भय और असंतोष था। एक दिन जब सत्यकाम ने उससे पूछा, आपके पास इतना धन है, फिर भी आप चिंतित क्यों रहते हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, मुझे डर है कि कोई मेरा धन चुरा ना ले।
इसलिए मैं हर समय इसकी रक्षा करता हूँ। सत्यकाम समझ गया कि धन असली सुख नहीं देता, बल्कि उसे पाने और खोने का भय देता है। आगे बढ़ते हुए वह एक राजा के दरबार में पहुंचा। राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अपने दरबारियों और पड़ोसी राज्यों से हर समय शंकित रहता था। राजा ने सत्यकाम से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? सत्यकाम ने उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में हूँ। क्या आपको सत्ता से शांति मिली? राजा ने ठहका लगाया और कहा, शांति राजा को शांति नहीं मिलती, केवल विजय मिलती है। लेकिन सत्यकाम ने देखा कि राजा की मुस्कान के पीछे भय छिपा था, सत्ता खोने का भय। अंत में सत्यकाम एक वृद्ध महिला से मिला जो एक झोपड़ी में रहती थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह हमेशा प्रसन्न रहती थी। वह जो भी भोजन पाती उसे दूसरों में बांट देती थी। सत्यकाम ने पूछा, माँ आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आप इतनी खुश क्यों? महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, देने का आनंद सबसे बड़ा सुख है। जब मैं दूसरों को खिलाती हूँ तो मेरी आत्मा तृप्त होती है। सत्यकाम को अब समझ आ गया कि सच्चा सुख त्याग और प्रेम में है, न कि लोभ और सत्ता में। वर्षों बाद सत्यकाम वापस महर्षि सदानंद के पास पहुंचा। उसने प्रेम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने अपने अनुभवों से सीखा कि न धन, न सत्ता, न भौतिक सुख, इसमें सच्ची शांति है। सच्चा सुख प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान में है। महर्षि प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, तुमने सत्य को स्वयं अनुभव किया। यह मोक्ष की राह है। अहंकार से मुक्त होकर, सेवा में लीन होकर और आत्मा को पहचान कर जीना। सत्यकाम को अब अपने जीवन का उद्देश्य मिल चुका था। उसने सांसारिक मोह माया त्याग कर सेवा और अध्यात्म का मार्ग अपना लिया और एक सच्चे संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। साथ संगत जी, सच्चा सुख न तो धन में है, न ही सत्ता में। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, सेवा और प्रेम में है। यही मोक्ष की सच्ची राह है। साथ संगत जी, भक्त का प्रेम। कांचीपुरम नगर में एक निर्धन युवक रहता था। नाम था देवदास। वह कोई ज्ञानी नहीं था, न ही किसी बड़े परिवार से था, लेकिन उसका हृदय भगवान श्री हरि की भक्ति से ओतप्रोत था। देवदास के पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं था, लेकिन वह रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता। उसकी भक्ति ऐसी थी कि वह भगवान से कोई भी वरदान नहीं मांगता, बस उनसे बातें करता जैसे कोई मित्र से करता है। प्रभु, आज बहुत गर्मी है, आपको भी गर्मी लग रही होगी ना? भगवान, आज मैंने कुछ मीठा नहीं खाया, काश मैं आपको प्रसाद चढ़ा पाता। मंदिर के पुजारी और नगरवासी उसकी इस बाल सुलभ भक्ति पर हंसते, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करता था। एक दिन नगर में एक बड़ा उत्सव था। राजा ने भव्य पूजन का आयोजन किया और मंदिर को सोने चांदी से सजाया गया। नगर के बड़े लोग महंगे भोग लेकर आए। पुजारियों ने बड़े बड़े मंत्रोच्चारण किए। देवदास भी मंदिर पहुंचा, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह उदास हो गया, लेकिन तभी उसे एक विचार आया। वह दौड़ता हुआ घर गया और अपनी झोली में थोड़ा गुड़ और चने लेकर आया, जो उसके पास बस यही था। उसने प्रेम से मूर्ति के चरणों में अर्पित किया और बोला, प्रभु, यह बहुत साधारण है, लेकिन यह मेरी तरफ से प्रेम भेंट है, कृपया इसे स्वीकार करें। लोग उसकी साधारण भेंट पर हंसने लगे। अरे, भगवान को गुड़ चना चढ़ा रहा है। यह राजा ने सोने का मुकुट चढ़ाया। देवदास निराश हुआ। उसने मूर्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है प्रभु, आप मेरे प्रेम को देखोगे, न कि मेरी भेंट की कीमत।
सत्संगत जी, रात हुई। मंदिर के पुजारी ने देखा कि राजा द्वारा चढ़ाया गया भव्य भोग जो का त्यों रखा था, लेकिन देवदास का गुड़ चना कहीं नहीं था। पूरे नगर में यह बात फैल गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि भगवान ने महंगे भोग को छोड़कर एक साधारण भक्त का प्रसाद स्वीकार क्यों किया। उसी रात पुजारी को सौपन में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे पुजारी, भक्ति से भेंट नहीं हृदय से आंकी जाती है। भक्ति भेंट से नहीं हृदय से आंकी जाती है। राजाओं की भेंट मेरे लिए मूल्यवान नहीं, क्योंकि वे अहंकार के साथ चढ़ाते हैं, लेकिन देवदास ने जो गुड़ चना चढ़ाया वह सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भरा था। मैंने वही स्वीकार किया। सुबह जब यह बात देवदास को पता चली तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने मूर्ति के चरणों में सिर रखा और कहा, प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा प्रेम और श्रद्धा से आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान ने उसी क्षण अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और बोले, देवदास, तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ और प्रेम से भरी है। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। देवदास का रोम रोम पुलकित हो गया। नगर के लोग भी यह देखकर चकित थे कि भगवान ने एक साधारण भक्त को अपने प्रेम से वरा लिया। सत्संगत जी, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को बाहरी आडंबर और महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल प्रेम और श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम के लिए की जाए। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे के आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी ज़रूर लिख दे। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।